अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जी आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है ब्रेड क्रम्स। तो इससे पहले कि रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जी ये मैंने यहाँ पे ब्रेड लिए हैं, जो ब्रेड की साइड्स होती हैं ब्राउन साइड्स, उनको कट करके रख लिया हुआ था। उनको ड्राई बिल्कुल नहीं किया था। बच्चे अक्सर मेरे नहीं खाते हैं तो ब्राउन साइड्स मैं उतार कर रख देती हूँ। तो उनको डायरेक्ट मैंने फिर ग्राइंड कर लिया। ये देखें, ये सब जो पीसेस थे मैंने एक शॉपर में डाल कर रखे हुए थे, उनको ग्राइंड किया है। और ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाता है तो इसको फिर मैं अब पैन में अच्छी तरह से ड्राई करूँगी और इससे बहुत क्रंची सा फ्लेवर आ जाएगा। और बहुत से रेसिपीज़ में ऐसा होता है कि ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए सबसे पहले वो कहते हैं जी ब्रेड को ड्राई करें। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ही जो क्रंच आएगा वो यहाँ पे ही आएगा इसका। हम जब इसको ग्राइंड करने के बाद पैन पे हल्की आंच करके इसको जब हीट करेंगे, बिल्कुल इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो ये खुद ब खुद क्रंची हो जाएंगे। देखें आप, बहुत क्रंची से बन गए हैं ये। और हम इसको अपने फ्राइंग चीज़ों पे यूज़ करेंगे, जैसे कि हम कुछ भी फ्राई करते हैं, कबाब हो गए, रोल्स हो गए, तो बहुत क्रंची सा ये बन गया है ब्रेड क्रम्स। ये जी अब इसको मैं एयर टाइट जार में रखूँगी, थोड़ा सा ठंडा होने दे रही हूँ। ठंडा होने के बाद फिर मैं इसको एयर टाइट जार में रखूँगी। ये जी ब्रेड क्रम्स जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से बहुत क्रंची सा बन गया है। अब मैं इसको एयर टाइट जार में रखूँगी। आपके पास जो भी एयर टाइट जार हो आप उसमें रख दीजिएगा। तो इसको हम तकरीबन बहुत लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हैं, 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी, अगर आप एयर टाइट जार ना हुआ तो फिर ख़राब हो सकता है, अदरवाइज़ ये ख़राब नहीं होगा। ये जी मेरा जार है, इसको मैंने कवर करके रख लिया है एयर टाइट जार में। ये देखें जी, कहीं से भी हवा नहीं जानी चाहिए, तो इस तरह से ख़राब हो जाता है। बहुत मज़े का है, तो आप लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।